सुबह के 6 बजे थे। शहर की सड़कें अब भी नींद से जाग रही थीं। ठंडी हवा में हल्की कोहरे की चादर फैली हुई थी। पुलिस जीप की हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीरते हुए एक पुरानी बाजार वाली गली में एंट्री की। जीप रुकी और उसमें से एक लड़की उतरी। सिंपल कॉटन का कुर्ता, जीन्स, बाल खुले हुए और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। कोई नहीं जानता था कि यह लड़की शहर की नई एएसपी अदिति शर्मा है। आज वो अपने ही पुलिस स्टेशन का असली चेहरा देखने आई थी, बिना यूनिफॉर्म के, बिना किसी को बताए। उसे क्या पता था कि यह सुबह उसके करियर की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है और शायद पूरे सिस्टम को हिला देने वाली। अदिति ने जीप को वापस भेज दिया। ड्राइवर ने पूछा, मैम अकेले कोई बैकअप? लेकिन अदिति ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, बस आज आम नागरिक बनकर देखती हूँ। वो धीरे धीरे बाजार की ओर चली। बाजार अब भी खुल रहा था। दुकानदार शटर उठा रहे थे। साइकिल पर सब्जी वाले गुजर रहे थे। एक पुरानी टपरी पर चंदू काका चाय बना रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, उम्र का असर या शायद डर का, लेकिन उनकी आंखों में एक पुरानी इज्जत थी, जैसे वो हर सुबह उम्मीद से शुरू करते हों। अदिति टपरी के पास रुकी। काका एक चाय देना, बिना ज्यादा चीनी के। काका ने देखा, मुस्कुराए। अभी लाया बेटी, इतनी सुबह कहाँ से? अदिति ने हल्के से कहा, बस घूमने निकली। चाय बनाते हुए काका ने बातें शुरू की। ये शहर पहले अच्छा था बेटी, अब तो पुलिस वाले ही लूट रहे हैं, हर हफ्ते हफ्ता मांगते हैं। अदिति का दिल धड़का, लेकिन वो चुप रही। तभी 3 कांस्टेबल आए, हंसते हंसाते, जैसे बाजार उनका अपना हो। एक ने टपरी के बॉक्स से सीधे नोट निकाल लिए। ए काका, एरिया का हफ्ता। चंदू काका की आवाज कांपी। क्या कर रहे हो साहब, ये तो मेरी कमाई है, परिवार चलाना है। दूसरा कांस्टेबल हंसा, बूढ़े ज्यादा बोला तो FIR लिख दूंगा, अवैध स्टॉल लगाने का। तीसरा ने काका की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे धमकी दे रहा हो। अदिति के अंदर कुछ उबल रहा था। वो पुलिस की इंस्पेक्टर थी, लेकिन आज एक आम लड़की। उसने खुद को रोका। देखना चाहती थी कि ये कितनी दूर जाते हैं, लेकिन जब एक कांस्टेबल ने चंदू काका को थप्पड़ मारा, चुप रह। अदिति का सब्र टूट गया। वो खड़ी हुई। रुको, तू कौन है रे? ये क्या कर रहे हो? कांस्टेबलों ने मुड़कर देखा। एक ने हंसते हुए कहा, अरे वाह नई लड़की, चल यहाँ से, या तुझे भी ले चलेंगे? अदिति ने आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है, देखते हैं कौन किसको ले जाता है। लेकिन वो 3 थे और अदिति अकेली। उन्होंने उसे पकड़ा, हाथ मरोड़े और जीप में धकेल दिया। चल स्टेशन, आज मजा आएगा। अदिति के मन में डर नहीं था, बल्कि गुस्सा। वो सोच रही थी, ये मेरे ही डिपार्टमेंट के लोग हैं। स्टेशन पहुंचते ही हंसी मजाक शुरू। आज तो नई आइटम मिली, देखो कितनी हिम्मत वाली है। अदिति चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में बिजलियां कड़क रही थीं। थोड़ी देर बाद ड्यूटी ऑफिसर इंस्पेक्टर रघु आया, मूंछें घुमाते हुए। कौन सी नौटंकी है ये, किसने पकड़ी? कांस्टेबलों ने कहा, सर ये बाजार में हंगामा कर रही थी। रघु ने अदिति की तरफ देखा। नाम क्या है, क्यों आई थी? अदिति ने शांत आवाज में कहा, बताइए किस कानून के तहत एक औरत को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और बिना वजह थप्पड़ मारना? यह पावर अब्यूज है। रघु गरज उठा, बड़ी आई लॉयर, लॉकअप में डाल दो इसे, सुबह देखते हैं। लॉकअप में अंधेरा था, बदबू और दीवारों पर निशान जैसे सालों की कहानियां लिखी हों। वहां 2 और औरतें थीं। एक रेखा, जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी, लेकिन पति के खिलाफ कंप्लेंट करने पर उल्टा उसे ही पकड़ लिया गया था। दूसरी सुमन, एक गरीब मजदूरिन जिस पर झूठा चोरी का केस लगा था। अदिति ने धीरे से पूछा, कितने दिन से हो यहां? रेखा ने रोते हुए कहा, 3 दिन मैडम, कोई सुनता ही नहीं। पति बाहर घूम रहा है और मैं यहां। सुमन बोली, मुझे तो बॉस ने फंसाया, कोई वकील नहीं मिलता। अदिति ने मन ही मन नोट किया, कल सुबह तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मेरा नाम अदिति है। रात बीती। अदिति सो नहीं पाई। वो सोच रही थी, कितनी औरतें ऐसी होंगी, कितने लोग सिस्टम के शिकार। सुबह 7 बजे स्टेशन में हलचल शुरू हुई, लेकिन अदिति को कोई नहीं पूछ रहा था। कांस्टेबल चाय पी रहे थे, हंस रहे थे। एक ने लॉकअप के पास आकर कहा, अभी मजिस्ट्रेट आएंगे तब पता चलेगा। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पता चलेगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो प्लान बना रही थी। उसके पास फोन नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि एसपी ऑफिस में उसकी टीम को शक हो जाएगा अगर वो न पहुंची। दोपहर हुई। स्टेशन में एक फोन आया। इंस्पेक्टर रघु ने उठाया। हेलो, क्या एसपी मैम गायब हैं? रघु का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं सर, यहां तो नहीं आई। लेकिन तभी बाहर से हॉर्न की आवाज आई। 4 पुलिस जीप्स रुकी। एसपी ऑफिस के लोग उतरे, कमिश्नर खुद और अदिति की टीम। अंदर घुसे और बीच में अदिति शर्मा खड़ी थी, अब यूनिफॉर्म में, स्टार्स चमकते हुए। रघु का कप हाथ से गिर गया। मैम,
अदिति ने कोल्ड टोन में कहा। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर रघु। कल रात तुम लोगों ने मुझे एक आम औरत समझकर टॉर्चर किया, गिरफ्तार किया, थप्पड़ मारा, लॉकअप में डाला। अब कानून तुम्हें बताएगा कि असली यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। कमिश्नर गरजे। इंस्पेक्टर रघु, सस्पेंड। कांस्टेबलों पर एफआईआर लिखो, पावर अब्यूज, हफ्ता वसूली और फॉल्स अरेस्ट के लिए। अदिति ने कहा, चंदू काका का नुकसान इनकी सैलरी से कटेगा और हर एरिया में वीकली सरप्राइज इंस्पेक्शन होगा। कोई भी ऑफिसर अगर करप्ट पाया गया तो डायरेक्ट डिसमिसल। स्टेशन में सन्नाटा छा गया। रेखा और सुमन को रिलीज किया गया। अदिति ने खुद उनके केस की जांच शुरू की। रेखा के पति को गिरफ्तार किया गया और सुमन को मुआवजा मिला। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अदिति को पता चला कि यह करप्शन सिर्फ एक स्टेशन तक नहीं, पूरे शहर में फैला था। एक बड़ा रैकेट जिसमें बड़े अफसर भी शामिल थे। शाम को अदिति के ऑफिस में एक अननोन कॉल आया। मैम, आपने गलत लोगों से पंगा लिया, चुप रहो वरना। अदिति ने हंसकर कहा, धमकी? रिकॉर्ड हो रही है। अगले दिन अदिति ने मीडिया को बुलाया। यह यूनिफॉर्म रक्षक की निशानी है, भक्षक की नहीं। अगर पुलिस ईमानदार बनेगी तो देश सर उठाकर चलेगा। लेकिन रात को जब वो घर जा रही थी, एक काली कार ने उसका पीछा किया। अदिति ने स्पीड बढ़ाई लेकिन कार ने ब्लॉक कर दिया। 2 आदमी उतरे, बंदूकें लिए। चुप रहो मैम, या अदिति ने अपनी गन निकाली। ट्राई करके देखो। तभी उसकी टीम की जीप्स आ गई। बैकअप हमेशा तैयार था। उन आदमियों को पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला शहर का बड़ा डॉन जो पुलिस को खरीद रखा था वो पीछे था। आदित्य ने जांच गहराई। हफ्तों लगे, सबूत इकट्ठे किए, रिकॉर्डिंग्स, बैंक ट्रांसफर्स, गवाह। एक रात डॉन के घर पर रेड। वहां से ड्रग्स, हथियार और पुलिस फाइल्स मिली। डॉन गिरफ्तार हुआ और उसके साथ 5 बड़े अफसर। शहर में हलचल मच गई। अदिति को प्रमोशन मिला, लेकिन वो जानती थी यह सिर्फ शुरुआत है। हर सुबह वो सोचती, आज कौन सा सच सामने आएगा। तो दोस्तों, अगर हर ऑफिसर एसपी अदिति शर्मा जैसा इंसाफ करे तो क्या हमारा देश बदलेगा? कमेंट करो, जस्टिस फॉर ऑल। अगर आप भी मानते हो कि कानून से ऊपर कोई नहीं। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी कहानियां दिल से जुड़ती हैं और सिस्टम को झंझोड़ती हैं। क्या पता अगली कहानी आपकी हो।